हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, 18 जून 2023 खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 3 महीने बाद इस मामले की गूंज एक बार फिर सरहदों को पार करके दुनिया में सुर्खियां बटोरेंगी। दोस्तों, सोमवार को जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो संसद पहुंचे तो उन्होंने भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे दोनों देश के रिश्ते चरम सीमा पर पहुंच गए। दोस्तों, ट्रूडो ने कनाडाई संसद से भारत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया। यह पहला मौका है जब किसी देश ने भारत पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप भी कुछ छोटा मोटा नहीं बल्कि हत्या में शामिल होने का। दोस्तों, ट्रूडो ने संसद के भीतर से जो कुछ कहा उसे एक बार रुक कर समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी विदेशी सरकार के शामिल होना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है जो पूरी तरह से अस्वीकार है। उन्होंने निज्जर को कनाडाई नागरिक बताया, लेकिन निज्जर को कनाडा की नागरिकता कब प्राप्त हुई और कैसे प्राप्त हुई, इसकी इनसाइड स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि निज्जर को कनाडा की नागरिकता मिली तो मिली कैसे। दोस्तों, साल 1997 में पंजाब के एक छोटे से गांव का निज्जर कनाडा पहुंचा। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर उतरते ही निज्जर को इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। रवि शर्मा नाम की अर्जी पहचान के जरिए वह कनाडा के सरहद में दाखिल हुआ था। जेल की सलाखों से बचने के लिए निज्जर ने पंजाब पुलिस की झूठी बर्बरता की कहानी गढ़ी। ऐसे में निज्जर ने खालिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ की वजह से भारत में उत्पीड़न का राग अलापना शुरू किया। इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक निज्जर ने कनाडा में राजनीतिक शरण के लिए हलफनामा दायर किया। इस हलफनामे में उसने पंजाब में अशांति के बीच पुलिस की बर्बरता और परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी का हवाला दिया था। दोस्तों, निज्जर लगातार इमिग्रेशन अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। भारत में पुलिस की बर्बरता की अपनी बात को साबित करने के लिए उसने एक भारतीय डॉक्टर की मदद ली, लेकिन इसी डॉक्टर की एक चिट्ठी से निज्जर के झूठ की पोल खुली। ग्लोबल न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजी में लिखी इस चिट्ठी में स्पेलिंग्स की बहुत गलतियां थीं, जैसे इंटेस्टिकल्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। एक चिट्ठी में इतनी सारी गलतियों को देखकर इमिग्रेशन अधिकारियों का शक गहरा होता चला गया। बाद में निज्जर की राजनीतिक शरण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। कनाडा की नागरिकता हासिल करने के लिए जब निज्जर ने एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू किया तो फॉर्म में पूछे गए सवाल के जाल में फंसता चला गया। पूछा गया था कि क्या वह ऐसे किसी ग्रुप या फिर हिस्से को जानता है जिसने राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य पूरा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया है या उसकी वकालत की है। इसके जवाब में निज्जर ने स्पष्ट शब्दों में ना लिखा। कनाडा की नागरिकता के लिए निज्जर की तरकीबें एक के बाद एक ध्वस्त होती जा रही थी। ऐसे में निज्जर ने आनन फानन में ब्रिटिश मूल की कनाडाई महिला से शादी कर ली। इस शादी का मकसद रेजिडेंट परमिट हासिल करना था। उन्होंने शादी की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए शादी का निमंत्रण पत्र, शादी की तस्वीरें और एक दूसरे से गले मिलने तस्वीरें पेश की। दोस्तों, इस दौरान एक अजीब घटना हुआ। निज्जर की शादी को कानूनी दर्जा देने के लिए जब सरकारी दस्तावेज खंगाले गए तो पता चला कि निज्जर जिस महिला से शादी करने का दावा कर रहा है उस महिला ने 1 साल पहले भी एक विदेशी शख्स को कनाडा की नागरिकता दिलाने के लिए उससे शादी की थी। ऐसे में मैरिज विद बेनिफिट का मोहर लगाकर निज्जर की रुखसती की गई थी, लेकिन इसके कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है कि आखिर निज्जर को कनाडा की नागरिकता कब दी गई। लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह जरूर कहा गया है कि इमिग्रेशन विभाग और रेजिडेंट परमिट एडमिनिस्ट्रेशन से एप्लीकेशन खारिज होने के बाद
वह कई सालों तक अदालतों में अपील करता रहा। यह याचिका खारिज करने के इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले के खिलाफ अदालतों का रुख कर रहा था, जिससे उसे आखिरकार जीत मिली। दोस्तों, आखिर ट्रूडो ने संसद में ऐसा क्या कहा जिससे भारत और कनाडा के रिश्ते पर दरार आ गई? दोस्तों, उन्होंने संसद में कहा कि मैंने प्रत्यक्ष तौर पर विपक्ष के नेताओं को सूचित किया है, लेकिन मैं अब सभी कनाडाई नागरिकों को यह बताना चाहता हूं कि बीते कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों, कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही है। कनाडा कानून का पालन करने वाला देश है। हमारे नागरिकों की सुरक्षा और हमारी संप्रभुता की रक्षा मौलिक है। हम इस बेहद गंभीर मामले पर हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं हर संभावित कड़े शब्दों में भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की तह तक जाने के लिए वह कनाडा के साथ सहयोग करें। मैं जानता हूं कि कई कनाडाई नागरिक, विशेष रूप से भारतीय मूल के कनाडाई समुदाय के लोग, गुस्से में हैं और शायद फिलहाल डरे हुए हैं। इस तरह की घटनाओं से हमें बदलने को मजबूर मत कीजिए। हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून का पालन करने की हमारी प्रतिबद्धता को लेकर हमें शांत और दृढ़ रहने दीजिए। यही हमारी पहचान और कनाडाई होने के नाते हम यही करते हैं। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वह बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले 1 साल में इसलिए और ज्यादा भी बड़ा सिरदर्द बन गया क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशी में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में कनाडा और भारत के रिश्ते में कोई सुधार आता है या इससे भी ज्यादा दरारें पैदा होती हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।